अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि शुयंग को और विंग को साथ में देखकर वांग जी वहाँ से जा रहा था। विंग उसके पीछे पीछे आया था। उसे उसे पीछे से हग कर लिया था उसने। पीछे से हग करने के बाद उसने कहा था, लैनजन तुम गलत समझ रहे हो। तुमने जो देखा वो सही नहीं था। तुम गलत समझ रहे हो। वो दरअसल शुयांग की मॉम की तबीयत खराब थी, इसीलिए वो रो रहा था। उसने मुझे हग किया था, मैंने उसे हग नहीं किया था। लैनसन मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम जानते हो ना। लान वांगजी ने कहा, हाँ मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया है। उसने उसके हाथ को पकड़ा और उसकी तरफ मुड़ा। लान वांगजी मुस्कुरा रहा था। विंग ने कहा, तुम मजाक कर रहे थे। लान वांगजी ने कहा, नहीं तो मजाक नहीं कर रहा था, बस देख रहा था कि तुम मेरे पीछे आते हो कि नहीं। विंग ने रोते हुए वांग जी को हग कर लिया। उसने कहा, लैनजन तुमने ऐसा क्यों किया? पता है तुम्हें मैं क्या सोच रहा था? मुझे बहुत डर लगा। मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। लान वांग जी ने कहा, मुझे किसी पागल कुत्तों ने काटा है क्या कि मैं इतना मेहनत करने के बाद में छोड़कर भाग जाऊँ? विंग ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, क्या मतलब है? वांग जी नीचे बैठ गया नील डाउन होकर। उसने अपने पॉकेट से एक रिंग को बाहर निकाला। उसने कहा, ये मेरी पापा के पैसों की कमाई से मैंने नहीं बनाया। मैं शॉप पर गया था और तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैंने डिज़ाइन दे दिया था उनको, उन्होंने बना कर दिया है। अच्छा है ना, देखो तुम्हें पसंद आया। विंग उसकी तरफ देख रहा था। वांग जी ने जैसे ही उस बॉक्स को ओपन किया, जैसे एक रोशनी विंग के फेस पर लगी, विंग की आंखें चमकने लगी। वांग जी खुद उसके लिए पैसे कमा कर एक रिंग खरीद कर लाया है उसके लिए। वो बहुत खुश था। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। विंग ने कहा, हाँ मुझे पसंद है, बहुत पसंद है। लान वांगजी ने एक प्यारे से स्माइल किया। उसने रिंग को बाहर निकाला और बॉक्स को अपनी पॉकेट में डाल दिया। उसने कहा, तो फिर तुम मेरी वाइफ बनोगी? क्या मैं तुम्हें पहना सकता हूँ? विंग ने कहा, हाँ। और फिर उसने अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाया। शुयांग जो कि था वो बाहर आ गया था और उन दोनों का ये सब कुछ वो देख रहा था चुपचाप खड़ा होकर। वांगजी ने उसके हाथ पर रिंग को पहनाया। फिर वो उठ गया, उठकर खड़ा हो गया। तभी शुयांग जो था वो बहुत गुस्से में वहाँ से निकल गया। वांगजी ने शुयांग की तरफ देखा और विंग ने भी देखा। वांगजी ने विंग से कहा, ये क्या बोलने आया था? विंग ने कहा, शादी के लिए। वांगजी ने कहा, सुधरा नहीं अभी तक। विंग ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, हे मेरी बात सुनो, तुम किसी के साथ मारपीट नहीं करोगे, समझे? वांगजी ने कहा, मैंने कब कहा कि मैं उसे मारूंगा? तुम्हें डर लग रहा है क्या उसके लिए कि मैं उसे मार डालूंगा? विंग ने कहा, नहीं, वो 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 तुम्हें चोट पहुंचा सकता है ना। विंग की बात सुनकर वांगजी ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तो तुम हो ना मेरे लिए? चोट लग जाएगी तो तुम मरहम लगा दोगे, जल्दी ठीक हो जाएगा। विंग ने कहा, बुद्धू कहीं का। तभी वांगजी ने कहा, मैं बुद्धू नहीं हूँ, समझे? विंग ने कहा, बुद्धू बुद्धू बुद्धू, तुम बुद्धू हो, एक नंबर के बुद्धू हो। वांगजी ने कहा, हाँ, किसी के लिए इतना कुछ करो, इतना मेहनत करो, उसे पटाओ, फिर उसे अपना बनाओ, लेकिन तारीफ में कुछ नहीं मिलता। सुनने को क्या मिल रहा है कि मैं बुद्धू हूँ। विंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वैसे ये रिंग बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। वांगजी ने कहा, बस इतना। विंग ने कहा, क्या मतलब है बस इतना? मैंने तारीफ किया ना। वांगजी ने कहा, बस अंगूठी की तारीफ किया तुमने, ना कि मेरी। विंग ने उसकी तरफ देखा, दो आँख छोटी करके। उसने कहा, तो मैं क्या करूं? वांगजी ने कहा, कुछ ऐसा करो ना। और फिर उसने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़ा अपनी तरफ खींचा। विंग ने कहा, क्या क्या मतलब है? तभी जोर से बिजली कड़कने की आवाज़ से उन दोनों ने आसमान की तरफ देखा। हल्की सी हवा उन दोनों को छूकर चले गए। वांगजी ने कहा, विंग, मैं तुम्हें विंग बुला सकता हूँ ना? क्या अभी भी तुम्हें टीचर बुलाऊँ? वैसे तो मेरी वाइफ बनने वाली हो अब। मैंने मॉम डैड से भी बात कर लिया है। मॉम ने कहा है कुछ। विंग ने कहा, क्या कहा है? वांगजी ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा। विंग ने कहा, क्यों नहीं बताओगे तुम? वांगजी ने कहा, क्यों बताओ? कोई इंसान है जो इतना मेहनत करके किसी के लिए कुछ लाया है, उसे किसने मुश्किल से बनाया है, लेकिन वो जो इंसान है ना, वो तारीफ भी नहीं करता उसका। वांगजी ने कहा, मुझे तो ये सब कुछ
हाँ, मैं क्या करूँ, मैं एक फालतू इंसान हूँ ना। विंग ने कहा, बकवास बंद करो, मैंने कब कहा तुम बकवास इंसान हो। वांग जी ने एक स्माइल के साथ विंग की नोज के साथ अपनी नोज को रब करते हुए कहा, तो मैं अच्छा हूँ। विंग के दोनों कान रेड हो गए थे। विंग ने कहा, छोड़ो, हम बाहर है, कोई देख लेगा। वांग जी ने कहा, लेकिन अभी तो रात है ना, हम अंधेरे में कोई देख सकता थोड़ी ना हमें। विंग ने कहा, छोड़ो, कोई देख लेगा। वांग जी ने कहा, नहीं। विंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी से छोड़ना नहीं चाह रहा था। वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है, बहुत तेज़ बारिश आई थी। विंग ने कहा, बारिश आ गई, अंदर चलो, भीग जाओगे। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा और वो दोनों ही अंदर आ गए। वांग जी और विंग भीग गए थे। विंग ने कहा, दरवाजे को बंद करना पड़ेगा, और फिर उसने दरवाजे को बंद किया। उसके बाद उसने लान वांग जी की तरफ देखा, जो कि उससे ही देख रहा था। विंग ने एक वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था। भीगने की वजह से ना उसका जो थीन सा जो शर्ट था ना, वो पूरा उसकी जो बॉडी थी वो हल्का हल्का सा सॉफ्ट कर रही थी, जो कि वांग जी को अच्छे से नज़र आ रहा था उसकी बॉडी। वांग जी की नज़र देखकर ना विंग ने अपने आप को देखा। उसके बाद कहा, अब वो, और फिर वो अपने आप को छुपाने लगा। लान वांग जी उसके करीब आने लगा। विंग पीछे की तरफ चला गया। विंग की धड़कन तेज़ होती गई। जैसे कदम वांग जी उसकी तरफ बढ़ रहा था, वैसे विंग की धड़कन बढ़ रही थी। वांग जी उसके सामने से आ रहा था और विंग पीछे की तरफ जा रहा था। लास्ट एक टेबल के साथ जाकर विंग की टक्कर होती है। वो डाइनिंग टेबल थी। विंग की टक्कर होने के बाद विंग ने कहा, हम भीग गए हैं ना। मुझे लगता है कि लान वांग जी, जो कि विंग के करीब आ गया था, बहुत करीब, और करीब और करीब। अब लान वांग जी का जो सेंट था वो विंग को महसूस हो रहा था। विंग ने कहा, लैन ज़ेन। तभी लान वांग जी ने विंग की कमर को पकड़ा। विंग ने कहा, लैन ज़ेन। लान वांग जी ने अपनी एक फिंगर को विंग के लिप्स के ऊपर रखा। उसने कहा, चुप हो जाओ, आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ मैं बोलूँगा। पहली बार लान वांग जी को ऐसे देखकर विंग को बहुत शर्म आ रहा था। बारिश हो रही थी, बारिश की आवाज़, तेज़ हवा की आवाज़, एंड साथ में साथ बिजली कड़कने की आवाज़ भी विंग और वांग जी को सुनाई दे रहे थे। वांग जी ने पहले विंग को स्मेल किया, उसके बाद उसने कहा, तुम बहुत टेस्टी हो। विंग का जो कान था वो पूरी तरीके से रेड हो चुका था वांग जी की ये सब कुछ हरकत की वजह से। वांग जी ने उसे और भी क्लोज किया अपनी तरफ खींचकर। विंग ने कहा, लैन ज़ेन, तुम क्या करने वाले हो। लान वांग जी ने एक ईवल स्माइल के साथ कहा, बस थोड़ा सा प्यार। फिर यह बोलकर ही उसने विंग के फेस को पकड़ा। उसने विंग की फेस को धीरे से पकड़ा और उसके बालों को साइड किया। विंग के बाल थोड़े से लंबे थे, मैंने पहले बताया है। विंग, जो कि वांग जी की आंखों में देख रहा था, वांग जी भी विंग की आंखों में देखते हुए कहा, विंग, तुम्हारे ये चेरी रेड लिप्स मुझे इनवाइट कर रहे हैं। विंग की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी, उसकी सांसें भी हेवी होने लगी। वांग जी ने कहा, विंग, तुम्हें पता है कब से मेरा मन करता है मैं इन्हें टेस्ट करूं। क्या मैं इन्हें टेस्ट कर सकता हूं। उसने विंग की लिप्स की तरफ देखते हुए कहा, फिर उसकी आंखों में देखा। विंग ने अपनी सलाइवा को निगला। विंग को बहुत घबराहट सी हो रही थी। पहली बार किसी अल्फा ने उसे इस कदर से टच किया है और उसे इस तरह से पकड़ के रखा है। विंग कभी भी किसी अल्फा के टच से इतना क्लोज नहीं आया है जो वांग जी उसके इतने क्लोज आ चुका है। वांग जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं इसे कर सकता हूँ ना, क्योंकि ये मेरा है। तुम्हारी आँखें, तुम्हारी गाल, तुम्हारे आईब्रोज कितना परफेक्ट है, तुम्हारा नोज़, तुम्हारा लिप्स, ये सब कुछ मेरा है ना विंग। तुम पूरे के पूरे मेरे हो। मैं तुमसे परमिशन क्यों मांग रहा हूँ। विंग जो कि था उसकी तरफ बस देख रहा था, उसकी होंठ भी हिलने की कतार पे नहीं था। वांग जी बस ऐसे बोले जा रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि वांग जी उससे इस तरह की बात भी उसके सामने कर सकता है। वांग जी धीरे धीरे से विंग की फेस को अपनी क्लोज लाने लगा और उसकी फेस को और भी टाइटली अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसके गालों को सहलाते हुए उसने कहा, आई लव यू, आई रियली लव यू विंग। विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। वांग जी ने उसके लिप्स को उसके लिप्स के पास ले जाने लगा। विंग ने धीरे धीरे से अपनी आंखें बंद कर लिया। वांग जी विंग के लिप्स के ऊपर एक सॉफ्ट सा किस करता है। विंग की धड़कन मानो एक चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन की तरह दौड़ रही है। उसकी धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी। पहली बार ये उसका फर्स्ट किस था और पहली बार कोई उसे किस कर रहा है।
इसीलिए उसकी धड़कन बहुत 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 तेज़ थी। लान वांगजी ने अपने लिप्स को मूव करना स्टार्ट किया और वो विंग की लिप्स को सक करना स्टार्ट किया। विंग ने पहले पहले किसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो कैसे क्या करे, उसे शुरुआत कैसे करनी चाहिए। वांग जी जैसे जैसे अपने लिप्स को मूव करता गया, विंग ने वैसे वैसे अपनी माउथ को ओपन किया। वांग जी ने उसे और भी अपना क्लोज किया। अब वांग जी की बॉडी और विंग की बॉडी एक दूसरे के साथ टच हो रहे थे। वांग जी का धड़कन और विंग का धड़कन जैसे कि मानो एक हो चुके हों। वांग जी उसकी कमर को बहुत ही टाइटली पकड़ता है और टेबल के ऊपर बिठा दिया। उसके बाद वो टेबल से जितने सारी चीज़ था ना, वो सब कुछ गिर गया। वांग जी पूरी हंग्रीली विंग को किस करने लगता है, क्योंकि विंग ने अपनी माउथ को ओपन किया है और वांग जी ने अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर एंटर किया है। विंग को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो हैरान था ये सब कुछ देखकर। उसे पता भी नहीं है कि वांग जी उसके लिए इस कदर तक जा सकता है। वो इतना प्यासा है उसके लिए। वांग जी मानो कि वो उसे भी खा जाएगा, वो उस कदर से उसे किस कर रहा था। विंग का जो धड़कन था, मानो उसका दिल अभी उसके सीने से बाहर निकल जाएगा। उसने कुछ नहीं कहा, उसने धीरे से वांग जी की नेक को पकड़ा। वांग जी बहुत ही बुरी तरीके से उसे किस कर रहा था। थोड़ी देर बाद विंग ने उसे थोड़ा धक्का दिया। वांग जी ने फिर भी उसे नहीं छोड़ा। वांग जी मानो आधा उसके ऊपर लेट चुका था। वो एक हाथ से उसकी शर्ट के बटन को भी खोल रहा था। विंग तो हैरान था। पहले विंग को एहसास नहीं हुआ था कि वांग जी उसके शर्ट के बटन को खोल रहा है, लेकिन जैसे उसकी बेली के ऊपर वांग जी का हाथ गया, वैसे ही विंग ने अपनी आँख खोला। विंग ने तुरंत वांग जी को धक्का दिया। वांग जी अपने हाथ को उसके सीने के ऊपर से ले गया, उसके चेस्ट के ऊपर रखा, उसके ब्रेस्ट के ऊपर रखा और उसे धीरे से स्क्वीज भी किया। विंग ने कहा, आह! लान वांग जी जो कि था विंग को छोड़ता है और उसने विंग को देखा। वो विंग से थोड़ा सा दूर हो गया। विंग जो कि था टेबल के ऊपर बैठा हुआ था और वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। बहुत गहरी सांस वो भर रहा था और वो दिखने में बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रहा था। जब वांग जी था, उसने अपने लिप्स को बाइट किया और उसने अपनी शर्ट को खोलना स्टार्ट किया। विंग पहले उसे नहीं देखा, लेकिन जब उसने देखा कि वांग जी उसके सामने शर्टलेस खड़ा है, तब वो हैरान था। उसने कहा, लेंसन। लान वांग जी जो कि हाँफते हुए विंग को देखकर अपने लिप्स को लिक कर रहा था और उसके बाद उसने फिर से विंग को किस करना स्टार्ट किया, लेकिन वो उसे किस करते हुए इस बार उसके ब्रेस्ट को बार बार स्क्वीज कर रहा था। विंग गहरी गहरी सांसें भरने के साथ साथ धीरे धीरे चिल्ला भी रहा था, क्योंकि वांग जी बहुत ही बुरी तरीके से उसके लिप्स पर बाइट कर रहा था और उसके ब्रेस्ट को स्क्वीज कर रहा था, उसके निपल्स को पिंच कर रहा था। धीरे से उसके लिप्स को छोड़ता है। विंग पूरा हाँप रहा था, उसकी पूरी बॉडी अप एंड डाउन हो रही थी सांस लेने की वजह से। वांग जी उसके नेक पर आ गया और उसके नेक को बहुत ही बुरी तरीके से सक करने लगा, लीक करने लगा, बाइट करने लगा, वहाँ पर किस करने लगा। विंग के पसीने छूट रहे थे। विंग बस अपनी छत को देख रहा था, क्योंकि उसका फेस ऊपर की तरफ वांग जी ने अपने हाथ से कर दिया था और उसकी पूरी नेक को लिक कर रहा था, किस कर रहा था, सक कर रहा था, बाइट कर रहा था। वांग जी ने धीरे से उसकी ब्रेस्ट के ऊपर से अपने हाथ को हटाया और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी से उसकी हाथ को फिराते हुए सीधा नीचे की तरफ उसकी पैंट की बटन की तरफ ले जाने लगा। विंग को एहसास होता है, लेकिन विंग कुछ कर नहीं पा रहा था। वो सिर्फ गहरी गहरी सांसें भर रहा था। वांग जी का जो टच था उसे पागल बना रहा था। वांग जी ने धीरे से विंग की पैंट की बटन को खोल दिया और अपने हाथ को उसके पैंट के अंदर एंटर करता है और उसके लोअर पार्ट को टच करता है। विंग ने अपनी आंखें खोला। वो गहरी गहरी सांसें भर रहा था। उसने कहा, लैंसन। लान वांग जी ने तुरंत विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया। उसने कुछ नहीं कहा। बारिश की आवाज़, तेज़ हवा की आवाज़ और बिजली कड़कने की आवाज़ के साथ साथ अब विंग की मॉर्निंग की साउंड भी आ रही थी और पूरे घर में गूंज रही थी, क्योंकि वांग जी का जो हाथ था वो विंग के पैंट के अंदर था और उसका एक फिंगर विंग के अंदर था और विंग मौन कर रहा था और वांग जी अपनी हैंड को मूव कर रहा था। विंग ने कहा, लैंसन इसे निकालो, बहुत दर्द हो रहा है, लैंसन प्लीज़। लान वांग जी ने कहा, बस थोड़ी देर। लान वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा, लैंसन ये सब करना सही नहीं है, इसे बाहर निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लान वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना बस थोड़ी देर, दर्द नहीं होगा, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। वांग जी भी हाँफ रहा था और विंग भी हाँफ रहा था। वांग जी ने अपनी पैंट की बटन को खोल दिया। उसने कहा, मुझे देखो, मैं 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 बहुत मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हारी बॉडी को तुमने क्यों दिखाया मुझे? विंग ने कहा, मैंने कब दिखाया? वांग जी ने कहा, अभी अभी तुम बाहर से जब अंदर आए, क्यों क्यों दिखाया मुझे वो?
तभी विंग ने कहा, लैंसन प्लीज़ सब बंद करो, मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसे बाहर निकालो, अपने अपने हाथ को रोको। लान वांगजी ने कहा, मैं नहीं रोक सकता। लान वांगजी जो कि था वो उसके नेक को सब करते हुए सब कुछ बोल रहा था। विंग गहरी गहरी सांसें भरते हुए सब कुछ बोल रहा था। विंग अभी भी टेबल के ऊपर था और वांग जी उसके सामने, और वांग जी अपनी नोटी नोटी हरकतें विंग के साथ कर रहा था। एक फिंगर से उसने 2 फिंगर ऐड किया। वांग जी जैसे जैसे अपनी हैंड को मूव कर रहा था, विंग का जो चिल्लाने वाली वॉइस था वो लाउड हो रहा था, क्योंकि उसे दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन धीरे धीरे करके उसका दर्द कम भी होने लगा, क्योंकि उसे अब प्रेशर भी मिल रहा था। लान वांगजी ने विंग के पूरे पैंट को उतार दिया और वो उससे थोड़ा सा दूर होता है। उसने विंग को अच्छे से देखा। विंग बहुत ज़्यादा ही सेक्सी लग रहा था उस वक्त, क्योंकि विंग नेकेड था, विंग हाँफ रहा था, उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग चुकी थी और उसका जो जो वार्म लिक्विड था वो उसकी थाइज से होकर पूरे पैर के साथ नीचे गिर रहा था। वांगजी ने उसे देखा और एक ईवल स्माइल के साथ अपने पैंट के बटन को खोला और फिर उसने भी अपनी पैंट को भी उतार दिया और फिर वो विंग के पास आया। विंग ने अपनी आधी खुली आंखों से वांगजी को देखा। विंग का सलाइवा जो था वो बाहर निकल रहा था। वांगजी ने उसके लिप्स के पास से उसके सलाइवा को लिक किया। उसके बाद उसने पलट दिया और उसके बाद उसके बालों को साइड किया और उसकी नेक को किस करते हुए कहा, आई लव यू, आई लव यू विंग। विंग ने फिर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अभी कैरी कैरी सांसें भर रहा है और वो अभी फुल प्लेजर में डूबा हुआ है। वांगजी ने अपने लोअर पार्ट को सहलाया हाथ से और उसके बाद उसने विंग के पैर को थोड़ा सा खोला और उसके बाद वो विंग के अंदर अपने आप को एंटर करता है। उसके बाद वो धीरे से मूव होता है। विंग को बहुत दर्द हुआ। विंग चिल्लाया। विंग ने कहा, लैंसन ये करना ठीक नहीं है, तुम हटो यहाँ से। लान वांगजी ने कहा, अब मैं नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे अपने पास बुलाया है। विंग ने कहा, लैंसन। लान वांगजी ने विंग की कमर को पकड़ा और फिर अपने आप को मूव करने लगा। वांगजी ने अपने आप को मूव किया तो विंग ने कहा, लैंसन प्लीज़ रुक जाओ। लान वांगजी ने कहा, क्यों, अभी तो शुरू किया ना हमने। विंग ने कहा, लैंसन मुझे दर्द हो रहा है। लान वांगजी ने कहा, दर्द नहीं होगा। और फिर ये बोलकर उसने अपने आप को मूव करना स्टार्ट किया। वो विंग के ऊपर थोड़ा सा लेट गया और उसकी नेक को किस करने लगा। वो उसकी एक हाथ से उसके कमर को पकड़ के रखता है और दूसरे हाथ से उसके ब्रेस्ट को स्क्वीज करता है और इसी तरीके से वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। वहाँ टेबल पे विंग अपने दोनों हाथों को रख कर अपने सिर को पटक कर चुपचाप खड़ा था और विंग के पीछे से वांग जी उसके साथ लव मेकिंग स्टार्ट कर दिया था। वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग का जो बैग था वो पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वांग जी बार बार उसके बैग पर स्लैप कर रहा था और बार बार अपने आप को मूव कर रहा था। विंग पहले पहले बहुत चिल्ला रहा था, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा ही हार्ड एंड बिग था। लेकिन धीरे धीरे करके विंग की चिल्लाने वाली वॉइस अब मॉर्निंग में बदल गया था। वो मौन कर रहा था, क्योंकि उसे वही प्लेजर फील हो रहा था जो प्लेजर वांग जी को मिल रहा है। विंग की मौन सुनकर वांग जी ने अपनी स्पीड को और बढ़ा दिया और वो रफ होता जा रहा था। विंग वांग जी को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसे अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा ही। वो स्वीटली मौन कर रहा था। विंग पूरा थक चुका था। विंग ने अपनी आप को भी रिलीज़ कर दिया था, लेकिन वांग जी अभी भी विंग के अंदर था और वो मूव हो रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग के ऊपर लेट गया। विंग टेबल के ऊपर लेट गया था अपने दोनों हाथों को फैलाकर और वांग जी उसके ऊपर। विंग को अपने अंदर बहुत ज़्यादा वार्म फील होता है। इसका मतलब वांग जी ने अपने आप को विंग के अंदर रिलीज़ किया है। विंग जो कि था वो गहरी गहरी सांसें भर रहा था, उससे हिला भी नहीं जा रहा था। वांग जी भी गहरी गहरी सांसें भर रहा था। वांग जी विंग के ऊपर लेटा हुआ था और वो उसकी पीठ को किस कर रहा था, लीक कर रहा था। वो अभी तक प्लेजर में डूबा हुआ था और विंग भी। थोड़ी देर ही वो दोनों रेस्ट करते हैं। उसके बाद वांग जी ने विंग को पलटा अपनी तरफ किया। विंग अपनी आधी खुली आंखों से वांग जी को देख रहा था। विंग आधा टेबल के ऊपर लेटा हुआ था। वांग जी ने उसके चिक्स पर किस किया और उसके बाद उसके नोज़ पर और उसके बाद उसके लिप्स पर और उसके दोनों आँखों पर। उसने कहा, ये सब कुछ मेरा है ना। विंग ने उसकी तरफ देखा। विंग ने उसे हग कर लिया। फिर वांग जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। विंग ने उसे अभी तक हग करके रखा था और वांग जी ने उसे गोद में उठा लिया था और उसके बाद वो उसे रूम की तरफ ले जाने लगा। बेडरूम में वो दोनों जाते हैं और तुरंत वांग जी उसे लेकर बेड पर गिर गया। विंग और वांग जी की बॉडी बाउंस होती है बेड पर। वांग जी ने विंग के बालों को साइड किया। उसके बाद उसके फेस को देखा।
वांग जी ने विंग के फेस को देखते हुए कहा, विंग, तुम्हें पता है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। जब से तुम्हें देखा है तब से मन करता है कि मैं तुम्हें खा जाऊँ। खाना दोगे ना विंग मुझे तुम? विंग ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने विंग के चेस्ट पर किस करना स्टार्ट किया। विंग ने कहा, लैनसन, लैनसन। लान वांग जी ने कहा, आई लव यू विंग। लान वांग जी की बात सुनकर विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग चुप रहा क्योंकि लान वांग जी इस बार उसके निपल्स को सक कर रहा है, लिक कर रहा है, बाइट कर रहा है, वो स्क्वीज कर रहा है, खेल रहा है उसके दोनों निपल्स के साथ। विंग फिर से गहरी गहरी सांसें भर रहा था। विंग वांग जी की बालों को अपने दोनों हाथों से खींच भी रहा था और वांग जी उसके निपल्स को सक किए जा रहा था। थोड़ी देर सक करने के बाद वो उसे छोटे छोटे किसेस करते हुए उसकी पूरी बॉडी पर अपने टंग को फिराने लगा और उसकी पूरी बॉडी पर छोटे 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 किसेस करने लगा, लव बाइट बनाने लगा। वो उसकी टमी के ऊपर बहुत सारा किसेस करता है। विंग को अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी धीरे धीरे से नीचे आता है और उसकी लोअर पार्ट को वांग जी सक करने लगा। विंग फिर से मॉर्न करने लगता है। विंग की मॉर्निंग की आवाज़ सुनकर वांग जी ने अपनी स्पीड को बढ़ाया। वो टंग से बहुत ही बुरी तरीके से विंग के लोअर पार्ट को लीक कर रहा था। बहुत ही बुरी तरीके से वो उसे किस कर रहा था, बार बाइट भी कर रहा था। वो थोड़ी देर बाद विंग ने फिर से अपने आप को रिलीज़ कर दिया और वो एक गहरी सांस छोड़ता है और वो चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी उसकी लोअर पार्ट को लिक करके उसकी पूरी वार्म लिक्विड को निकल लिया। उसके बाद वो उसके ऊपर आ गया और वो उसके ऊपर लेट गया और उसने उसके नेक के पास जाकर अपने फेस को छुपाते हुए कहा, विंग, तुम सिर्फ मेरे हो ना, सिर्फ मेरे। विंग ने वांग जी को हग करते हुए कहा, और तुम सिर्फ मेरे। लान वांग जी ने कहा, और फिर उसने अपने नोज़ को रब किया उसके नेक पर। विंग को अच्छा लगा। लान वांग जी ने कहा, आई लव यू विंग, आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे अलावा ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ, मैं मर जाऊँगा विंग, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। विंग ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, आई लव यू टू लंजा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता, बहुत ज़्यादा पागल बुद्धू लड़के। लान वांग जी ने एक स्माइल के साथ विंग की तरफ देखा। उसने कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? विंग ने कहा, नहीं। वांग जी ने विंग के नोज़ के ऊपर किस करते हुए कहा, अगर वो सुयांग फिर से तुम्हारे पास आया ना तो मैं उसे मार डालूंगा, समझे? विंग ने कहा, बुद्धू लड़के, बेवकूफ़ कहीं का। वांग जी ने कहा, अच्छा। और फिर उसने एक स्माइल के साथ कहा, मैं अगर बुद्धू हो सकता हूँ तो हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें 4-5 बच्चों की माँ ज़रूर बना सकता हूँ। ये सुनकर विंग के दोनों चिक्स पिंक हो गए थे। वांग जी ने हंसकर कहा, तुम्हें चाहिए ना? विंग ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, सिमलेस। वांग जी ने कहा, क्या सिमलेस? मैंने तुमसे क्या ना ये सब बात? दुनिया वालों को बोल रहा हूँ क्या मैं? विंग ने वांग जी की तरफ देखा। उसने कहा, तुम कब से ऐसे बन गए? तुम तो ऐसे नहीं थे लैनजन, तुम कब से ऐसे बन गए? तुम तो बहुत अच्छे और एक एक भोला भाला सा बच्चे थे, बुद्धू सा बच्चे थे तुम। कितने अच्छे बच्चे थे तब तुम मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आते थे। लान वांग जी ने विंग के लिप्स के ऊपर एक सॉफ्ट सा किस करते हुए कहा, मेरे प्यारे विंग, मैं तो पहले से ऐसा था, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं होगा। और हाँ, जहाँ तक ट्यूशन की बात है तो मुझे ट्यूशन पढ़ाओगे ना? विंग ने कहा, फिर से? वांग जी ने कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारे पास ट्यूशन पढ़ने और किसी के पास नहीं। पढ़ाओगे ना मुझे? सिखाओगे ना? मुझे सीखना है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है ना अच्छे से। विंग ने उसके शोल्डर के ऊपर मारते हुए कहा, बदमाश कहीं का। लान वांग जी ने विंग की आइज़ के ऊपर किस करते हुए कहा, मैंने झूठ बोला है इसीलिए तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो? विंग ने कहा, नहीं, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं करोगे ना? उसने वांग जी के फेस को पकड़ते हुए कहा। वांग जी ने उसके हाथ पर किस करते हुए कहा, नहीं। और फिर ये बोलकर उसने उसके लिप्स को फिर से कैप्चर किया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ट्यूशन पर आओ और हम दोनों बेड पर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना? विंग ने कहा, लैनसन, क्या हम एक और राउंड ले सकते हैं? विंग के मुंह से ये वाला बात सुनकर ना वांग जी हैरान हो गया था। वांग जी ने अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, क्या? खाना खुद मुझे बोल रहा है, मुझे खाने आओ? विंग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसने अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया क्योंकि विंग को बहुत शर्म आ रहा था। वांग जी ने उसके नेक पर किस करते हुए कहा, मुझे भी चाहिए, एक राउंड नहीं, बहुत सारा। ये बोलकर उसने विंग की फेस को अपनी तरफ टर्न किया। उसने कहा, मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो। तुम उधर क्या देख रही हो? वहाँ पर क्या है?